राजकुमार अहिर जी की जो बात है कि कार्यकर्ता चाहते थे कि वो चुनाव लड़े और कार्यकर्ताओं की अपनी एक बहुत बड़ी मांग थी। ऐसे में आज राजकुमार अहिर जी ने पीछे जो कदम उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण है, कमलनाथ जी के प्रति समर्पण है। और ये जो त्याग है, ये त्याग न कमलनाथ जी, न मैं, न पूरी कांग्रेस भूल पाएगी। देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो उसे पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अभी हमें फॉर्म वापस लिए हुए 9 मिनट भी नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा। सही। एक साथ नहीं बता सकती हूँ। कार्यकर्ता की भावना है। आज उन्हें राजकुमार भैया ने मजबूर किया है कि नहीं, मैं कमलनाथ जी के लिए ये फॉर्म वापस लूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। अब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, उनका परिवार है, वो समझेंगे। बस एक बात का यकीन है, एक बात मान लीजिएगा आप, कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गद्दारी नहीं करेंगे और वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट रहेंगे। मुझे कांग्रेस पार्टी ने, मैं छोटा सा वर्कर हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता था, मुझे 8 में जब टिकट दिया तो सभी क्षेत्र के लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में राजकुमार टिकट ले आया। तो मुझे पार्टी ने हर बार पूरा आशीर्वाद दिया। 13 में कहीं ना कहीं पार्टी से चूक हुई तो वो परिणाम हमारे साथियों ने, मतदाताओं ने बता दिया था। 18 में फिर मुझे टिकट दिया, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष के कारण मैं चुनाव हार गया। मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी से सीधे चुनाव नहीं लड़ा हूँ। आमने सामने जैसे नीमच, मनासा, मंदसौर में हुए, मैं हमेशा ट्रायंगल फाइट में चुनाव हारा हूँ। जिस रोज मैं चुनाव में सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने हार जाऊंगा, उस रोज मैं टिकट ही नहीं मांगूंगा, ये आपके सामने कह रहा हूँ। दूसरी बात है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो देश का बहुत बड़ा नेता है राष्ट्रीय स्तर का, कमलनाथ जी, केवल वो मध्य प्रदेश में इसलिए आए हैं, आपने देखा होगा 15 महीने में हमने जो करके दिखाया है, चाहे वो गौशाला की बात हो और मेडिकल कॉलेज, आप लोग तो सब गवाह हैं। यहाँ के विधायक, सांसद और मंत्री सब विरोध कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज ऐसे नहीं आता है। हम 7 दिन में मेडिकल कॉलेज लेके आए। ये किसी देश के नेता आदरणीय मोदी जी तक नहीं कर पाए थे, वो कमलनाथ जी ने करके दिखाया। 98 में फर्स्ट टाइम में कमलनाथ जी को इस क्षेत्र में लाए थे, जब मैं जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। तब से ही उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है और वो मेरे राम की तरह हैं और मैं उनका हनुमान हूँ। जहाँ राम जी कोई बात कहेंगे तो हनुमान को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो मेरी ना तो कोई शर्त थी, ना किसी प्रकार की कोई बात किसी से, चाहे उम्मीदवार हो चाहे उनके साथी हो। अभी एक आपके मित्र ने एक सवाल पूछा था कि आप पे आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ वो आंखें मिला के कह दे उसका मित्र या साथी कि राजकुमार ने किसी भी स्तर पे उससे आज तक बात नहीं की, मतलब चुनाव के संबंध में या और भी संबंध, आज तक बात नहीं की। तो मेरा ये कहना है कि मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। मैं केवल कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज अपना फॉर्म, और मैडम हमारी नूरी बहन ने भी मेरे से कहा कि राजू भैया आप और हम एक ही लाइन में, इनका भी आपका भी उज्जैन से टिकट कटा है, तो हमें टिकट की चिंता नहीं, हमें चिंता थी जावत सीट की। तो मैं अपने सभी जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनसे भी चर्चा करूंगा, फिर जैसा वो कहेंगे हम आगे का निर्णय। आज तो हमारा पहला निर्णय है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके मित्रों को कहा कि मैं अपने जो साथी, आज मुझे सुबह से ही सारे क्षेत्र से मेरे फ़ोन में देखिए सुबह 6 बजे से फ़ोन आ रहे हैं कि राजू भैया चुनाव लड़ना है और हम जिता के देंगे, हम जब तक घर नहीं जाएंगे। और जेब से पैसा लगाने वाले मेरे कार्यकर्ता हैं। तो जहां मेरे को ऐसे लोग मिले, मैंने बिल्कुल स्पष्ट सुबह साहब को कह दिया था, कमलनाथ जी को, सब मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा तुम कार्यकर्ताओं से बैठ के बात करो, फिर मुझसे चर्चा करना। फिर नूरी जी का फ़ोन आया, बोले राजू भैया कहाँ हो? मैंने ऑफिस में। इन्होंने भी सब कार्यकर्ताओं की पीड़ा और तकलीफ को समझा है। और फिर ये दोनों बातें मैडम ने भी साहब को बताई, कमलनाथ जी को, और मैंने भी बताई। तो उनका कहना था कि राजकुमार, मैं एक लाइन बोलता हूँ कि मुझे तो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो, तो मैं जो कह रहा हूँ वो, मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरे राम हैं और मैं उनका हनुमान हूँ, जो वो कहेंगे मुझे। और मैंने कार्यकर्ताओं को बता दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा राजू भैया आप कमलनाथ जी को दोनों बातें बता दें, फिर कमलनाथ जी जो फैसला करें वो आपका फैसला, और वो फिर हमारी इसमें सभी तैयार थे। इसी बात का कहा कि हम लोग अभी जो लोगों में बात थी कि राजू भैया को चुनाव लड़ाना चाहते थे, वो धीरे धीरे मैं उनसे चर्चा करूँगा और फिर चर्चा करके आगे का निर्णय करेंगे ना। सब चीज़ें कमलनाथ जी के सामने गौण हैं। ये लड़ाइयाँ जब तक थी, जब तक टिकट नहीं मिला, टिकट आवंटन हो गया, उसके बाद ये चीज़ें गौण हो जाती है। लेकिन कमलनाथ जी के सामने सब चीज़ें, मैं कहा ना मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी है। और मैं इसलिए कि वो काम करते हैं और वचन देते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। वो दूसरे नेताओं की तरह नहीं कि अभी क्या बोला बाद में पलट गए। तो मेरी अभी बीच में आपने देखा था कि जावरा और जावत दोनों होल्ड किए थे। कहीं ना कहीं उनको जानकारियां लगी कि राजकुमार बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ठीक है, पार्टी ने जो निर्णय किया मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी नाराज़गी दूर करें
और हम लोग मिलकर काम। मैंने अभी बताया है आपको, बंद मैं जो भी करता हूँ खुले में करता हूँ। अगर बंद कमरे में तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपको कैसे मालूम बंद कमरे में? तो जो करना है खुले में। राजकुमार अहिर 20 साल से और 40 साल राजनीति के हो गए। मैं कॉलेज में जब था तब भी मैं गरीबों की सेवा करता था और मुझे जो प्रेसिडेंट में लड़ाता था वो जीतता था। अगर मैं बंडलों की बात करता तो मैं आज जहां मेरा इतना प्यार इसने लोगों का है, बंडल वालों को कभी प्यार नहीं मिलता है। हमारे मंत्री जी हैं, उनको बंडल बहुत मिलते हैं, बंडल वाले हैं, वो प्यार मिल रहा है। मेरा आपसे कहना है कि बंडल वालों को कभी प्यार नहीं मिलता है। जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उनको प्यार मिलता है। फॉर्म उठाना, चूँकि देखो एक व्यवस्था से मेरी एक पहचान है। मेरी एक पहचान, मैं एक संगठन से जुड़ा हूँ। आज से नहीं, लगभग 4 पीढ़ी से हम हमारा परिवार उस व्यवस्था के लिए तन मन धन से समर्पित होकर हम काम करते हैं और हमारा निस्वार्थ रूप से उस व्यवस्था के लिए हम काम करते हैं। क्योंकि मैंने जिस दिन फॉर्म भरा था तो अपना फॉर्म भरने का कारण भी मैंने स्पष्ट बताया। मैंने किसी व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करे थे। जो मेरी नाराज़गी थी या जो मेरे मतभेद थे, मैंने कहा और मैंने अपने स्वयं के विवेक से और जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उनके कहने से फॉर्म भरा। क्योंकि देखो, निर्णय जो ऊपर वाले करते हैं एक व्यवस्था से जिससे हम जुड़े हैं, उन्होंने कोई निर्णय किया होगा, निश्चित रूप से कोई सोच समझ के करा होगा, जो भी निर्णय किया होगा। लेकिन अब निर्णय हो गया, वो चीज़ मैं ही नहीं, उससे कई लोग आहत थे, वो चीज़ें आगे बढ़ गई। अब चूँकि अब समय निकट है और लक्ष्य हमारा बड़ा है, जिस लक्ष्य को लेके ही अपन जीवन जी रहे हैं, सार्वजनिक रूप से हम जीवन उसी को जी रहे हैं, तो कथनी और करने में अंतर नहीं लगना चाहिए। मेरा जो जीवन व्यक्तिगत रूप से मैं जो जीवन जी रहा हूँ, उस सनातन धर्म के लिए नहीं। ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है और वो अपने हित से पहले सबके हित की सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की कामना लेके हम काम करते हैं, केवल अपने लिए नहीं, सर्व समाज को साथ लेके काम करते हैं। लेकिन समाज में बड़ा असंतोष जरूर है कि कहीं कहीं उनकी लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। तो एक असंतोष है, वो असंतोष चूँकि मैं समाज का अध्यक्ष हूँ तो मेरे पास आता है, तो उस असंतोष का ही एक, चूँकि वो एक निर्णय था तो मैंने वो निर्णय लिया। ये उनका बड़प्पन है और पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति समर्पण का एक स्वभाव है कि चाहे जो परिस्थिति हो, व्यक्तिगत अहित कितना ही हो जाए, लेकिन हम जिस विचारधारा से जुड़े हैं उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा देंगे। उस विचारधारा की हार कभी नहीं होने देंगे। इसका एक उदाहरण शैलेश जी ने प्रस्तुत किया था। देखिए, पार्टी की एक व्यवस्था है। पार्टी ने जब कोई निर्णय कर दिया तो पार्टी का कार्यकर्ता उसको शिरोधार्य करके आगे बढ़ जाता है। व्यक्तिगत हित अहित से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वो विचारधारा के साथ चलता है और उस विचारधारा के लिए काम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी, न पार्टी में कोई नाराजगी। पार्टी का निर्णय शिरोधार्य करके कार्यकर्ता उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई रुका है ही नहीं। क्या होता है, जिसे कोयले जलते हैं ना, उनको राख आ जाती है, बस वो फूंक मारकर उस राख को हटाने की देर थी, वो फूंक मार दी, वो राख हट गई है और कार्यकर्ता मैदान में निकल गया है। और उस दिन तक 17 अप्रैल तक, जब तक वो एक एक वोट पेटी में कमल का नहीं डलवा देगा, तब तक वो चैन से घर नहीं बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी के हम नीमच जिले से 3 सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पुनः मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे।